अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 23 मई की कॉल लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले गुज़रे हुए हफ्ते के बारे में कि गुज़रे हुए हफ्ते में क्या हुआ। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में आपके सामने वो स्लाइड मौजूद होती है जो इस हफ्ते के लिए जो अभी क्लोज़ हुआ है उसके बारे में पॉसिबिलिटीज़ बयान की जाती हैं। पिछले हफ्ते जो पॉसिबिलिटीज़ बयान की गई थी वो वही थी कि 42,700 के नीचे एक प्रेशर होगा, वहाँ से रिकवरी को होना खुशाइन तो है मगर अभी मसाइल ख़त्म नहीं हुए और कम से कम मार्केट अगर 44,050 के ऊपर जाके रुके तो फिर शायद ये जो इस वक्त हम जिस टर्मोइल में हैं उससे बाहर आ सकेंगे। और 43,052 को एक अहम लेवल करार दिया गया और बताया गया कि 43,052 से 42,700 तक का एरिया पूरा सपोर्टिंग एरिया है। उसके बाद ग्लिम्स की जो सेकंड स्लाइड है उसमें हम कोशिश करते हैं आपको बताने की कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की क्या पोजीशन है और वो तमाम चीज़ें जो उसमें हम आपको बताते हैं। अगर हम पिछले हफ्ते को कंक्लूड करें तो मेरे ख़्याल में हफ़्ता जो है लिमिटेड और हेजिटेंट एक्टिविटीज़ के साथ क्लोज़ हुआ है। लिमिटेड इस हवाले से कि कोई बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे मार्केट नहीं हुई। 929 पॉइंट के बीच में मार्केट ट्रेड हुई और उसके बाद अगर आप देखो तो जो वॉल्यूम्स थे वो काफ़ी लिमिटेड रहे, तो हेजिटेंसी और लिमिटेड रेंज इसमें ट्रेड हुई। बस एक बात अच्छी थी कि जो लेवल था 42,700 का, मार्केट ने सरतोड़ कोशिश की कि उसके ऊपर क्लोजिंग दे। पिछले हफ्ते में भी हम जुमेरात और जुम्मे को एक अच्छी मूव देखी थी, हमने रिकवरी अच्छी देखी थी। मेरे ख़्याल में 700-800-900 पॉइंट की, 700 पॉइंट की एक दिन थी, 900 पॉइंट की एक दिन थी। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था तो जुमेरात और जुम्मे को। तो इस हफ्ते मार्केट फिर दोबारा निचले लेवल्स की तरफ गई, क्योंकि अगर आप इस हफ्ते का लो देखें तो वो 42,373 है, तो दोबारा 700 के नीचे गई मगर मुसलसल रिकवरी लेती रही और 700 के ऊपर सरवाइव करने की मुकम्मल कोशिश की। मार्केट ने ओवरऑल 385 पॉइंट का लॉस किया। अगर हम इस हफ्ते का नुकसान देखें कंपैरेटिवली पिछले के मुकाबले में मज़ीद 385 पॉइंट हमने लूज़ कर दिए। और जो रिकवरी है जो मैं बात कर रहा था इस हफ्ते से पिछले हफ्ते के जुमेरात और जुमे को, वो इनफैक्ट ऑनर नहीं हुई, डिनाई हो गई वो। अगर वो ऑनर होती तो मार्केट दोबारा शायद 42,700 के नीचे नहीं जाती। तो मार्केट उसको डिनाई करके फिर उसी एरिया में नहीं। सिर्फ अच्छी बात यह है कि उसके नीचे ना क्लोजिंग दे रही थी ना उसके नीचे मार्केट रुक रही थी। जब जब नीचे जा रही थी फिर 700 के ऊपर आ रही थी। ये एक बड़ी उम्मीद की छोटी सी किरण है। और आखिरी दो सेशन देखूं मैं इस हफ्ते के जुमेरात जुम्मे के, तो दोनों मुकम्मल इनडिसाइसिव है, मुकम्मल इनडिसाइसिव है। तो अब अगर हम देखें ओवरऑल सिचुएशन को तो डिप्रेसिंग है, मगर जो पिछले 2 हफ्तों के लोज हैं, जो अभी क्लोज हुआ हफ्ता या उससे पिछला हफ्ता, इन दोनों हफ्तों के लोज और उसके बाद क्लोजिंग एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण देती है, जो मैंने बताया, जो कि बहुत थोड़ी सी है। फॉरेन एंड लोकल फंड्स मुसलसल सेलिंग में रहे, लोकल इन्वेस्टर्स के इनफ्लोज रहे और ओवरऑल सिचुएशन अभी भी बेयर्स को ही फेवर करती है। और हमको ये समझना चाहिए कि वर्स्ट अभी ओवर नहीं हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर नेवर गिव अप स्लाइड दिखाई है, जो मैं पिछले 2021 से आपको मुसलसल इसकी तरफ दिखा रहा हूँ। असल में कुछ चीज़ें गुफ्तगू से समझाने की कोशिश की जाती है, कुछ चीज़ें आपको वैसे बताई जाती हैं, लिखकर बताई जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तस्वीर की शक्ल में आपको अगर दी जाएं तो वो प्रिंट हो जाती हैं यहाँ पर। ट्रेडिंग ऑन लेवल्स अब नए आने वालों के लिए खुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हम PMEX में शॉर्ट टर्म
ट्रेडर्स के लिए ताजरों का खैर मकदम करते हैं। हम लाहौर में एक लाइव ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ कर रहे हैं जो आपको दिखाएगा कि ट्रेड में कैसे दाखिल होना है और बाहर निकलना है। शुक्रिया। ये जो नेवर गिव अप वाली स्लाइड है, इसको तस्वीरी शक्ल में बनाने का मकसद ही यही था कि ये जो अहम लेवल्स और पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट की, वो यहाँ प्रिंट हो जाएं, आपको याद रहे। इसमें मैंने बताया कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। आप देखिए कि तकरीबन मेरे ख्याल में 8-9 महीने तो हो गए, 8 महीने 9 महीने हो गए। इस 8-9 महीने में ये लेवल्स अभी तक आपको प्रूफ करके दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलूँगा। रैप अप से पहले जो एक स्लाइड मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताई थी, KEC 100 डेली की, जो ग्रे चार्ट बताया था, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रैल 2021 से ये मई 2022 है, 13 महीने हो गए। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि बहुत मार्केट गिर गई जनाब, बड़ा मसला हो गया, मार्केट गिर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जिन लेवल्स पे मार्केट ट्रेड कर रही है, अप्रैल 2021, मई 2021, अक्टूबर 2021, दिसंबर 2021 में 2 दफ़ा, और मार्च 2022, और फिर मई, यानी कि इस एरिया में हम 7वीं दफ़ा आए हैं। अब उन लोगों को ये बात मेरी समझ आई होगी जिन लोगों ने फ़ौरन क्रैश का शोर शुरू कर दिया था कि ये 7वीं दफ़ा उसी लेवल पे मार्केट आती है। कौन सी अनोखी बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोअर लेवल पे आई है, इसके नीचे मार्केट में मसाइल पैदा हो रहे हैं, डिज़ास्टर बन सकता है, और जो लोग नहीं निकले ऊपर उनके लिए यकीनी मुश्किल सूरत हाल है। तो ये जो मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निकलना कई दफ़ा कितना बेहतर होता है। अब हालांकि हमारी एक्यूमुलेशन जो है वो नीचे आने के बाद हुई है, उसके बावजूद इस वक्त जो स्टॉक की पोजीशन है हमारे रेट से नीचे है। फिर भी तो ज़रा कंपेयर तो कीजिए, जो लोग 47,000 और 48,000 पे माल लेके बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशनें क्या होंगी। अच्छा, फिर दूसरी एक और अहम बात जो मैंने पिछले दिनों में डिस्कस की थी कि जितनी मार्केट गिरी है उसके तनासुब से कई स्टॉक उससे बहुत ज़्यादा गिर गए। ऐसा क्यों है? फिर अभी मैंने मेरे ख्याल में 2 दिन पहले जो स्क्रिप्ट कॉल आपको भेजी, उसमें मैंने कुछ अर्निंग्स की बात की, वो आपको दिखाई मैंने। क्या कॉरपोरेशंस की अर्निंग्स बैठ गई हैं? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, कॉरपोरेट रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो सिर्फ वक्त और हालात को देखते हुए स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ता है, और हम बखूबी आपको स्ट्रेटजीज़ के बारे में अपडेट करते रहे कि जनाब अब ये स्ट्रेटजी यूज़ की जाए, हालात ये कह रहे हैं, इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेड को बंद कर दिया जाए, एक्यूमुलेशन में जाएं, ओवरनाइट शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। मतलब बेशतर स्ट्रेटजीज़ आपको पिछले 15 दिन तो नहीं बल्कि महीने 1.5 महीने में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश की गई। फिर आखिर में यहाँ तक हुआ कि मैंने समझाने की ये तक कोशिश कर दी कि जो लोग बहुत डेस्परेट हैं, बेताब हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, खुदारा वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आ जाए, स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेड अभी ना करे। बहुत समझाया मैंने। खैर बहरहाल चलते हैं जुमे के रैपअप की तरफ। ज़्यादा कहने को कुछ है नहीं इसमें। 43,052 के लेवल को आप देखिए, उसकी अहमियत बरकरार है। पिछले 2-3 दिन से 117 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई है। प्रिसाइस लेवल की जो स्लाइड है आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये अपडेट कर दी गई है। लेवल्स में कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं है, मगर कुछ तब्दील हुए हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट जो है, उसमें हम ये समझते हैं कि जो मार्केट में हो रहा है वो पहले से कुछ बेहतर है। इसको अच्छा कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, पहले से बेहतर है। क्यों?
इसलिए कि मुसलसल कोशिश कर रही है मार्केट कि मज़ीद नीचे ना जाए, बार बार 43,052 की तरफ आने की कोशिश करती है। गो कि अभी भी क्लोजिंग 43,100 की है, तो डेस्परेशन है बुल्स में कि किसी तरफ 43 के ऊपर रहे। बीच में लो बनते हैं, 42,700 के भी बने, 42,300 का भी बना शार्प लो, मगर कोशिश, डेस्परेशन नज़र आ रही है, कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स नज़र आ रही है। तो जनाब इन चीज़ों को देखिए, समझिए। उसके अलावा 43,052 का जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ और 43,067 पे आ गया। तो वही बात है जो पहले कही, उसके नीचे मार्केट ट्रेड करे तो डिप्रेस, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक जो बात मुझे नज़र आई है, इट इज़ डेयरिंग एंड रिस्की बट आई लाइक टू कॉल माई डेयरिंग ट्रेडर, कि मंडे को अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाए, फिर तो बात दूसरी हो जाती है। अगर इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त हफ्ता है और सुबह का टाइम है, तो अगर इस वक्त जैसे हालात रहे, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई, कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं हुई, तो मंडे को हम 43,373 को इमीडिएट टारगेट की हैसियत से चेस कर सकते हैं। बस मार्केट ने करना कुछ नहीं है, 43,142 के ऊपर ट्रेड करना है, तो फिर हम वहाँ तक जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ और 43,373 के ऊपर खड़े होके फिर हम आगे के लेवल्स के बारे में रिविजिट करेंगे, वो टारगेट्स उसके बाद बनाएंगे, ठीक है जी। तो 43,067, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, 43,667 के नीचे डिप्रेस, वॉल्यूम कम, ये परेशानियां हो सकती हैं। और मार्केट में जो प्रेशर पाया जाता है वो अभी भी वही है, 42,760 के नीचे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये तमाम जो लेवल्स, ट्रिगर्स आपको बताए हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।